जरा सोचो, एक आदमी अपने पिता के खून का बदला लेने के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर रोबोट बना दे। कहानी के शुरुआत में हिया नाम का एक लड़का अपनी क्लास में पहुंचा, जहां उसकी टीचर ने उसे अपने दोस्त से बात करते हुए पकड़ लिया और सामने ब्लैक बोर्ड पर आकर एक क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा। हिया ने उस सवाल को एक नए तरीके से हल कर दिया जो टीचर को भी नहीं पता था। इस पर मास्टर ने उसे शाबाशी देने के बजाय उसे क्लास से बाहर ही निकाल दिया। हिया पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट था, पर उसे अपने आप में ही रहना अच्छा लगता था, तो वो लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था और शायद इसी वजह से कॉलेज में भी बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। हिया की माँ की मौत बहुत पहले हो चुकी थी और उसके पिता सैले रिटायर्ड इंजीनियर थे। रिटायरमेंट के बाद से ही उन्होंने घड़ियां ठीक करने का शुरू कर दिया था। एक दिन उनकी काम वाली का पति नसीर उनके घर आया, पर सैले ने उसे घर के बाहर से ही जाने को कहा क्योंकि वो अक्सर अपनी बीवी को पीटा करता था। सैले की बात सुनकर नसीर गुस्से में वहाँ से निकल गया। इसके बाद यही अपने पिता को उनके घर के स्टोर रूम में लेकर गया, जिसे वो अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल करता था। वहाँ पहुँचकर हिया ने अपने पिता को अपना बनाया हुआ रोबोट मूसा दिखाया, जिसे वो अपने दिमाग की शक्ति से कंट्रोल कर सकता था। पर उसके पिता ने तारीफ करने के बजाय मूसा को एक खिलौना बताकर बात टाल दी। थोड़ी देर बाद नसीर ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर सैले पर घर में घुसकर हमला कर दिया। उन्होंने सैले की बहुत पिटाई की और साथ ही कमरे में आग लगा दी और साथ ही वो उसकी सारी घड़ियां चुरा कर वहाँ से भाग गए। इस दौरान हिया डर कर कोने में छुपा रहा। वो बेचारा इतना डर चुका था कि अपने पिता को बचाने के लिए बाहर भी नहीं निकला। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कुछ देर बाद वहाँ आकर आग बुझाई, लेकिन सैले तब तक मर चुका था। कुछ दिन बाद हिया अपने पिता की कब्र पर पहुँचा और उसने स्टोर रूम को छोड़कर अपना पूरा घर बेचने का फैसला किया। इसके बाद वो पुलिस में कंप्लेन करने गया, लेकिन नसीर को वहाँ देखकर डर गया और बिना कंप्लेन करे ही वापस आ गया। लेकिन उस दिन उसने नसीर से अपने पिता के मौत का बदला लेने का फैसला किया। इसके बाद ही उसने मूसा को एक बड़े रोबोट की तरह तैयार करना शुरू कर दिया। ये हिया लगातार कई दिनों तक इसी काम में लगा रहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और मूसा एकदम तैयार था। एक दिन वो नसीर का पीछा करके उनके गिरोह के अड्डे तक पहुंच गया। ये हिया पहले पूरी हिम्मत जुटाकर गुंडों के सामने गया और जब उन्होंने उसे देख लिया तो वो जाकर एक कोने में छिप गया, जिसके बाद वो लोग मिलकर उसे ढूंढने लगे। मौका पाते ही उसने मूसा को एक्टिवेट करके गुंडों पर हमला कर दिया। मूसा ने अपनी जबरदस्त ताकत से बड़ी आसानी से दो गुंडों को मार गिराया। अब नसीर की बारी थी, पर मूसा को देखकर वो डरकर भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी में वहाँ से भाग पाता, ये हिया ने उसे अपने रोबोट की मदद से ठीक वैसे ही मारा जिस तरह नसीर ने उसके पिता सैले को मारा था। उधर एक रिक्शा वाले ने इन सब की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी और देखते ही देखते ये वीडियो इतनी वायरल हो गई कि अब पूरा देश मूसा के बारे में बात कर रहा था। यहाँ तक कि सरकार भी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही थी। एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें फौज के सभी बड़े अफसर शामिल थे। इस मीटिंग में यहिया का वही टीचर फेर्स, जो उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था, वो भी मौजूद था। उसका कहना था कि ये रोबोट किसी और पर भी हमला कर सकता है, तो इस बारे में जाँच पड़ताल तो जरूर होनी चाहिए। उधर यहिया को मिस्टर एक्स नाम के एक आदमी का खत मिला, जिसमें उसने लिखा था कि वो जानता है कि यहिया ने ही मूसा को बनाया है और वो जरूरत पड़ने पर उसकी मदद जरूर करेगा, और अगर देश से गुंडों को खत्म करने के लिए किसी भी तरह उसकी जरूरत पड़े तो वो यहिया की मदद करने को तैयार रहेगा। कुछ देर बाद यहिया से मिलने के लिए उसकी दोस्त रैगी उसके वर्कशॉप पर आई। रैगी को यहिया के राज के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि उसने यहिया की कॉपी में मूसा का स्केच देख लिया था। उस पर भरोसा करके यहिया ने उसे अपना रोबोट मूसा दिखाया, जो उसने एक खुफिया दरवाजे के नीचे छुपा रखा था। रैगी ने उससे पूछा कि क्या उसने सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रोबोट बनाया है, जिस पर जवाब देते हुए यहिया ने बताया कि उसने ये रोबोट सिर्फ उसके पिता का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में सभी गुनहगारों को खत्म करने के लिए बनाया है। इस सब में उसका अनजान दोस्त मिस्टर एक्स उसकी मदद करने वाला था, जिसने उसके अगले टारगेट की इन्फॉर्मेशन यहिया को पहले ही दे दी थी। उनका अगला टारगेट देश के सबसे बड़े क्रिमिनल सबीस था, जहाँ उन्होंने बहुत सारे बच्चों को किडनैप करके रखा था। रैगी और यहिया ने बेस के पास पहुंचकर मूसा को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन ये पिछली बार की तरह आसान नहीं था। आदमी ज्यादा होने की वजह से यहिया को मूसा को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी और इसी बीच मूसा के पास एक धमाका हुआ और वो नीचे गिर गया, लेकिन किस्मत से उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और यहिया ने फिर से उस पर कंट्रोल पाकर एक एक करके सभी गुनहगारों को मार गिराया। ऐसा करके उन्होंने सभी बच्चों को भी आजाद करवा दिया, जिन्हें किडनैप करके वहाँ रखा गया था। लेकिन एक बार फिर से किसी ने वीडियो बना लिया और वो बहुत वायरल हो गया। उधर सरकार ने भी एक टीम को इसके बारे में तहकीकात करने को भेजा। ये खबर हर जगह फैल चुकी थी क्योंकि मूसा ने इस बार 20 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को एक साथ मारा था और कुछ गुंडों को तो उसने मार कर पैक करके पुलिस के लिए उल्टा लटका दिया था। सभी लोग मूसा के पीछे के दिमाग को जानना चाहते थे। अगले कुछ दिनों में यहिया ने मूसा की मदद से बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा और कई लोगों की जान भी बचाई। मूसा की वजह से पुलिस का काम बहुत आसान हो गया था और अब पूरे देश की जनता मूसा को एक हीरो की तरह देख रही थी। फिर फारिस ने लोकेशन पर जाकर मूसा के बारे में काफी
काफी जानकारी इकट्ठा करी, उसे ये भी पता चल गया था कि हर बार मूसा को एक गाड़ी में घटना स्थल तक लाया जाता है। मूसा को पकड़ने के लिए उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो उसके पास होने पर थोड़ी देर के लिए उस रोबोट को बंद कर सकती है। इधर येहिया ने रैकी के घर को ही अब अपना बेस बना लिया था और एक दिन मरियम नाम की एक लड़की उससे मिलने आई। असल में येहिया कॉलेज के दिनों से ही मरियम को बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी उससे बात नहीं कर पाया। जब मरियम को ये पता चला कि येहिया ने मूसा को बनाया है तो वो ये बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, बल्कि वो येहिया को कातिल कहकर गुस्से में वहाँ से चली गई। असल में पहले तो मरियम को भी येहिया पसंद था, लेकिन अब वो उससे नफरत करने लगी थी। उधर फारस को येहिया की गाड़ी के बारे में पता चल चुका था और उसने एक टीम को उसे अरेस्ट करने को भेजा। पूछताछ के दौरान येहिया ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया और क्योंकि उनके पास कोई खास सबूत नहीं था तो उसके वकील के आने पर उसे छोड़ दिया गया, लेकिन फारस ने उसके घर पर माइक लगा दिए थे। एक शाम अचानक फारस का बेटा यूसुफ बेहोश हो गया और चेक करने पर डॉक्टर ने बताया कि उसकी बीमारी का इलाज इजिप्ट में तो नहीं हो सकता और इसके लिए उसे अमेरिका जाकर इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन फारस के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने खुद से अपने बेटे को ठीक करने का वादा किया। इसके बाद फारस जाकर इस केस के इन्वेस्टिगेशन हेड और मरियम के पिता समीर से मिला। वो जानता था कि समीर को मूसा रोबोट किसी भी हालत में चाहिए, इसीलिए उसने मूसा को पकड़ने के बदले अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे मांगे। समीर मान गया, जिसके बाद फारस तुरंत काम पर लग गया। अगले दिन फारस ने अपने कुछ आदमियों को एक ट्रेन को हाईजैक करने भेजा और खुद ही इसकी वीडियो बनाकर वायरल भी कर दी। जल्द ही येहिया तक भी ये वीडियो पहुंच गई। वीडियो देखते ही वो मूसा को लेकर ट्रेन में फंसे लोगों को बचाने के लिए पहुंच गया और प्लान के मुताबिक मूसा की ट्रेन पर आने की कुछ देर बाद ही फारस के आदमियों ने उनकी बनाई मशीन से मूसा की पावर बंद कर दी, जिस वजह से येहिया ने उस पर अपना कंट्रोल खो दिया। इसके बाद फारस का एक आदमी मूसा रोबोट को बीच से काटने लगा, पर तभी वहाँ बैठे एक आदमी ने, जो मूसा के किए कामों का समर्थक था, उनके हाथ से वो मशीन छीन ली। पावर वापस आते ही मूसा ने फारस के आदमियों को ट्रेन से बाहर फेंक दिया और अपनी पूरी जान लगाकर सभी पैसेंजर्स को भी एक एक करके सेफ डब्बे में भेज दिया। लोगों को बचाने के लिए मूसा ने ट्रेन के एक डब्बे को हाथ से पकड़ा हुआ था और उसमें ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। घर पहुंचने पर येहिया को एक सीडी मिली जिसमें किडनैप हुई मरियम की वीडियो थी। ये देखते ही येहिया मरियम के पिता समीर के पास पहुंचा। समीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि फारस मूसा को पकड़ने के लिए इस हद तक गिर सकता है। येहिया इस बार चीजें खराब नहीं करना चाहता था। येहिया नहीं चाहता था कि मरियम को किसी भी तरह की चोट पहुंचे, इसीलिए उसने एक वीडियो बनाकर सबको बता दिया कि मूसा रोबोट को उसने बनाया है और इस वीडियो में उसने अपने घर का एड्रेस भी दे दिया। अब पुलिस येहिया के घर पर रेड करने पहुंची, लेकिन उसका प्लान तो कुछ और ही था। उसने मूसा के ऊपर एक बॉम्ब फिट करके उसे उड़ा दिया और इसके बाद वो जाकर फारस से मिला, जहाँ उसने अपनी सारी सच्चाई बताई और मरियम को आजाद करने को कहा। और फारस ने कहा कि वो मरियम को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे मूसा को बनाने की ब्लूप्रिंट ना मिल जाए। मरियम की जान बचाने के लिए येहिया ने मूसा का पूरा डिजाइन वहीं खड़े खड़े बना दिया। अब फारस को जो चाहिए था उसे वो मिल गया, तो उसने मरियम को छोड़ दिया, लेकिन असल में तो ये येहिया की एक चाल थी। इस सब के बीच उसका दोस्त मिस्टर एक्स भी वहाँ पहुँच चुका था। मिस्टर एक्स और उसके दोस्तों ने पूरे बिल्डिंग में एक ऐसी गैस फैला दी जिसे सुनकर फारस के सभी आदमी बेहोश हो गए। इसके बाद पूरी बिल्डिंग की लाइट गायब करके उन्होंने जगह जगह पर बॉम्ब्स बिछा दिए। ये सब देखकर फारस ने भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना ही सही समझा, लेकिन बेचारे येहिया के पास वहाँ से भागने का मौका नहीं था, क्योंकि फारस के कुछ आदमी अभी भी उसके पीछे थे। उसने सबसे पहले मूसा की डिजाइन को मिटाया ताकि वो गलत हाथों में ना पड़ जाए और एक आखिरी बार मरियम से बात करने के लिए उसे फोन किया। अपने आखिरी पलों में उसने बताया कि वो मरियम से बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसने रैकी से ये भी कहा कि वो मरियम को एक सुरक्षित जगह पर ले जाए। साथ ही उसने पहले से लिखकर एक चिट्ठी भी रखी थी, क्योंकि कहीं न कहीं वो जानता था कि इस प्लान में वो मर भी सकता है। जल्दी फारस को भी सरकार के परमिशन के बिना काम करने और किडनैपिंग के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया। आखिर में हम देखते हैं कि येहिया भी किसी तरह बच गया था।